अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 4। बेटे हमने क्या पढ़ा था? हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें हमने मेन जो नोटिसेबल साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उनकी सारी वर्किंग जो है, उनका जो काम था वो हमने सारा स्टडी किया। उसके बाद हमने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मैं आपको वो बताया, और मॉडर्न टेबल के जो मेन फीचर्स थे उनको हमने स्टडी किया। उसके बाद हम लोग तीन मेन चीज़ें हमने जो है, तीन तरह के एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन थी, डेट इज़ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट, उस पर हम आए थे। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4 पे बेटे अगर आप लोग अपनी बुक के आएँ तो आपकी बुक के स्टार्ट पे एक डायग्राम, एक पिक्चर बड़ी कलरफुल सी बनी हुई है। इसको अगर मैं इनलार्ज करती हूँ देन आई शो। ये जो पिक्चर आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रही है मेरे बेटे, दिस इज़ पीरियोडिक टेबल। ये क्या चीज़ है? ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो स्टिल आज तक, अभी तक जो है, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई थिंक आपको सही से नज़र आ रहा है बेटे? चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको बताए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। हर कलर का एक मकसद है कि ये क्यों इस तरह कलर्स नज़र आ रहे हैं। कोई येलो है, कोई ऑरेंज है। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंस हैं, और डिफरेंट जो है इसलिए कलर किए गए हैं ताकि आपको इजीली जो है वो पता चल सके कि कौन सा एलिमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने आपको क्या बताई बेटे? दिस इज़ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल को हमने मेन डिवाइड कर दिया। हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, एक पीरियड्स में और एक इसमें कर दिया हमने ग्रुप्स में कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर हम फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएं तो हमारे पास क्या आते हैं बेटे? हमारे पास आते हैं ग्रुप्स, ठीक है। अगर हम इस तरह जाते हैं तो हमारे पास हॉरिजेंटली क्या आते हैं? पीरियड्स, ठीक है। ये देखो, अगर इस तरह मैंने बताया, इस तरह मैं जा रही हूँ, ऐसे डायरेक्शन मेरी हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, तो ये क्या चीज़ है? ये आपको पीरियड्स बताए हुए हैं। अगर मैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड आती हूँ, ऊपर से नीचे आ रही हूँ, तो बेटे ये क्या दिखाए हुए हैं? आपको ग्रुप्स दिखाए हुए हैं। अगर आप गौर करो, देखो यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। बल्कि आगे नीचे 8 भी है। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको दिए हुए हैं इस डायरेक्शन में, ये क्या है बेटे? ये आपको पीरियड्स दिए हुए हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो तो ये क्या चीज़ है? आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है वो कितने ग्रुप्स हैं बेटे? आपके पास 18 ग्रुप्स हैं। आपने ये बात याद रखनी है, कितने ग्रुप्स हैं? 18। और ये आपको जो है ये पीरियड्स दिए हुए हैं, ठीक है। दो होगी चीजें, एक हमारे पास क्या आगे? ग्रुप्स आगे, एक हमारे पास क्या आगे? पीरियड्स आगे, ठीक है। क्लियर है? अब आपके इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप लोग देखते हो तो आपके पास क्या आते हैं? डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ये जो ग्रीन कलर है ये क्या चीज़ है? यानी कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स है। कौन से? एक हाइड्रोजन, और फर्स्ट ग्रुप में एक ये हीलियम, ठीक है। और इसी तरह जब आप फर्स्ट पीरियड में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बेटे, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ग्रुप में देखो तो आपके पास ये सारे आपको बताए हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या कह दिया? इस डायरेक्शन में आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? सारे के सारे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। और दूसरे आपके पास क्या, मैंने बता दिया आपके पास क्या चीज़ है। अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो, हॉरिजेंटली आते हो, तो वो क्या चीज़ प्रेजेंट है? आपके पास पीरियड्स प्रेजेंट है। दोनों दो तरह की चीज़ें होंगी, एक ग्रुप्स हो गए, एक पीरियड्स हो गए। पहली चीज़ तो ये हमें नज़र आ रही है इस पिक्चर में। फिर आपके पास क्या आता है? आपको डिफरेंट टाइप के कलर शो हो रहे हैं, ठीक है। हर कलर का एक वजह है कि ये क्यों इस तरह कलर आपको बता रहे हैं। ये जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये येलो कलर में जो मैंने एलिमेंट बताए, जो मैंने आपको 6 एलिमेंट्स बताए हैं, ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये अल्कली मेटल्स हैं। क्या हैं बेटे? ये अल्कली मेटल हैं। फिर हम आते हैं ऑरेंज कलर पे। बिल्कुल अल्कली मेटल के साथ ही जो अटैच है वो क्या है? वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्लियर हो गया? उसके बाद जितने आपको ब्लू कलर में, सबसे ज़्यादा ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। ब्लू कलर में जितने मेटल नज़र आ रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं? वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। फिर आपके जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर आल्सो मेटल्स। ये क्या है? ये इन तीनों मेटल्स के अलावा मेटल्स हैं
ये कौन से थे? अल्कली। ये कौन से थे? अल्कलाइन। ये कौन से थे? ट्रांजिशन। ये भी जो हैं ये मेटल्स हैं, लेकिन इनको क्या नाम दे दिया? अदर मेटल्स का नाम दे दिया। अदर मेटल्स का नाम क्यों दे दिया? क्योंकि इनके करेक्टर या इनकी प्रॉपर्टीज इन तीनों मेटल से नहीं मिल रहे थे, इसलिए इनको हमने सेपरेट जो है रख दिया। उसके बाद आपके आते हैं ग्रे कलर में। ग्रे कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो ग्रेश 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं ग्रे कलर में, ये क्या है? ये मेटालाइट्स हैं, यानी कि दे शो बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। फिर आते हैं आपके ये देखो पिंक कलर के। पिंक कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स जो नजर आ रहे हैं, दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स के बाद ये आपके पास ये देखो, अगर आप ये देखते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और आपका क्या आता है? टेनिसीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ये जो आपको नजर आ रहे हैं इस कलर में बेटे, ये तमाम के तमाम क्या हैं? दीज आर हैलोजेंस। ये क्या चीज़ है? हैलोजेंस है। अगर आप इनके नेम देखो तो नेम भी इनके मिल रहे हैं, कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे फिंगर टिप पे याद होना चाहिए कि है ही ये टोटल जो है इतने ही है, सिर्फ 6 ही हैलोजेंस है। उसके बाद आपको एंड पे क्या नजर आ रहा है बेटे? आपको पर्पल कलर में कुछ नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स। ये जो पर्पल कलर्स में आपको नजर आ रहे हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। बेटे नोबल गैसेस आपके पास कितनी है? 7 इन नंबर है। हीलियम, नोरॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है, रेंडॉन एंड ओगनिसोन। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स जो हैं ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये आपकी गैसेस हैं, और ये कौन सी गैसेस हैं? इनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। ये आपके लास्ट जो है उसमें प्रेजेंट है ग्रुप में। फिर हम आते हैं नीचे। नीचे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको रेड, ये जो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर में ऑरेंज तो नहीं कह सकते, डार्क ऑरेंज कह लो, डिफरेंट शेड है ऑरेंज से। ठीक है, ये जो आपको कलर नजर आ रहा है दिस इज लेंथेनाइड्स। क्या है? इनको ये दो सीरीज है पीरियोडिक टेबल में, दो सीरीज हैं, एक होती है लेंथेनाइड्स और एक होती है एक्टिनाइड। इन सब चीज़ों को डिटेल से इंशाल्लाह भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, इसको हमने डिटेल से स्टडी करना है। ये जो आपको तमाम के तमाम नज़र आ रही है सीरीज ऊपर वाली, दिस इज नोन एज लेंथेनाइड। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहते हैं। और जो नीचे सीरीज नज़र आ रही होती है एक पूरी आपको, जिसको क्या कहते हैं? हम एक्टिनाइड कहते हैं। ये दोनों बाकी एलिमेंट से डिफरेंट रखे गए हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों ऐसी हैं, क्यों इनका नाम लेंथेनाइड या एक्टिनाइड है, ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से भी बताना है। अभी फिलहाल इतना ही देखो कि ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको डिफरेंट एलिमेंट नजर आ रहे हैं जो इनके साथ अटैच नहीं है बल्कि इनको सेपरेट रखा गया है। ऊपर वाले क्या है? ये लेंथेनाइड सीरीज हैं, जो नीचे वाली है दिस इज एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, ये और यहाँ पे इन लेंथेनाइड सीरीज का एक मेंबर ऊपर भी है, अगर आप देखो ऊपर और नीचे यहाँ पे भी फिट आए हैं। ये क्या है? ये लेंथेनाइड है, और ये देखो तो ये क्या है? ये एक्टिनाइड है। क्लियर हो गया? ये सारा का सारा क्या है बेटे? ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, अगर आपको दिखाई हुई है, जब आप एक एलिमेंट निकालते हो पीरियोडिक टेबल में, देखो हम कोई भी एलिमेंट देखते हैं, सपोज हमने ये वाला एलिमेंट निकाला है, कोई भी एलिमेंट मैंने निकाला, ये जैसे लिखा हुआ है, आपको इस तरह ये नज़र आता है, कुछ लिखा हुआ है, दिस इज सिंबल। ये एलिमेंट का क्या होता है? सिंबल होता है। ऊपर जो लिखा होता है नंबर, वो क्या होता है? वो होता है एटॉमिक नंबर। जो नीचे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? उसका एवरेज एटॉमिक मास। पहले भी आप लोग पढ़ के आए हो, लेकिन दोबारा से मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। ऊपर वाला नंबर मैंने क्या कहा बेटे? जो ऊपर नंबर राइट किया होता है डैट इज एटॉमिक मास। वो क्या चीज़ है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो ऊपर राइट किया हुआ है वो नंबर क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो नीचे एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि जितने टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे जब उनको मैं कंबाइनली कर लूँगी, कंबाइन करूँगी किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो उसको मैं क्या कह दूँगी? दिस इज एटॉमिक मास। और जब सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात होगी तो वो क्या होगा? वो एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, डैट इज़ यहाँ पे अगर हम प्लैटिनम का देखें 78 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है कि प्लैटिनम में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 78 है। नीचे आओ तो इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 195। इसका मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो कितने होंगे? 195 होंगे। एक और चीज़ बेटे आपने याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या? ये हमने सारा ओवरकम पढ़ लिया किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में।
छोटा सा टॉपिक एक और है, उसको भी हम साथ ही आज ही के लेक्चर में कवर करते हैं। नंबर 1.4 आपका आता है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सब शेल्स कंटेनिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर इंस्टेंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन देयर फर्स्ट ग्रुप आर इन द एस सब शेल, प्लेसिंग दीज एलिमेंट इन एस ब्लॉक। बेटे हमने क्या किया, हमने बल्कि आगे भी मैं रीडिंग करती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सिमिलरली ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग टू द डी ब्लॉक। द एलिमेंट इन टू सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, lanthanide and actinide, are categorized as F block element. The remaining element in group 13 to 18, including inert gases in the last group, belonging to P block. Knowing the block to which an element belongs provide valuable information about its characteristic, chemical reactivity, oxidation state, and other properties such as electronegativity, ionization energy, and electron filling. अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखो बेटे, ये देखो, ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के नेम नहीं लिखे, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स किए हुए हैं। हमने क्या किया, जो केमिस्ट है उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, 4 ब्लॉक्स में, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एस ब्लॉक। ये क्या है, ये डी ब्लॉक है। ये क्या है, ये पी ब्लॉक है। और नीचे वाले क्या हैं आपके, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गए। क्लियर हो गया। मैंने क्या कह दिया कि डिफरेंट टाइप्स के क्या बना दिया, पीरियोडिक टेबल को सब शेल्स में जो है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है उनको डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, और एस को आगे फर्दर सबशेल जो हैं इसके वो भी हैं, ठीक है। इसी तरह जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अभी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे ना, अगर ऊपर आप जाओ, ये दो ग्रीन और रेड, ये दोनों क्या थे, मैंने बताया था ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एक कौन सी है, लैंथेनाइट सीरीज है, और एक कौन सी है, एक्टिनाइट सीरीज है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो लेक्टिनाइट और लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट हैं, ये तमाम के तमाम बेटे किस ब्लॉक में आते हैं, ये आते हैं एफ ब्लॉक में। किस में आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं आपके, जिनका जो कि ग्रुप 13 और 18 में आ रहे हैं, जिनके अंदर ये देखो 13 और 18, ये 18 में क्या आ रहा था, 18 में तमाम की तमाम आपकी इनर्ट गैसेज आ रही थी, ठीक है। 13 से लेकर 18 तक, ये 13 है ना, 13 आपका ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18, ये तमाम के तमाम 13 से लेकर 18 तक कहाँ आ रहे हैं बेटे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्या हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये आपने याद रखने हैं, पहले 2 जो थे ग्रुप जो थे वो एस ब्लॉक हैं, बाकी सारे आपके डी ब्लॉक में आ जाएंगे। और ये जो 2 थी सीरीज, ये किस में आ रही थी, आपकी एफ ब्लॉक में आ रही थी। और किसी भी एलिमेंट का जब आपको बेटे ब्लॉक पता हो तो आप इजीली उसके जो है करैक्टर्स जो हैं वो आपको पता चल जाते हैं, उसकी वो केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इजीली जो हैं आप लोग उसकी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि आपका जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस, डी, पी एंड एफ। क्लियर हो गया। मैंने आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बेसिक हर एलिमेंट के अलग अलग जो करैक्टर्स हैं वो सारे हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पूरी की पूरी जो फैमिलीज हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जितनी हमने पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या आप देखा है, हमने यहाँ पे देखो आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने आपको क्या बताया, हमने यहाँ पे देखे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स हमने देखे। फिर मैंने अदर मेटल बताया, ये मेटलाइड्स हैं, ये आपके पास क्या आ जाते हैं बेटे, नॉन मेटल्स हैं ये वाले। और ये मेटलाइट्स थे, ये आपके पास क्या आई थी, ये नोबल गैसेस थी। ये जितना कुछ भी मैंने आपको बताया, एक्टिनाइट सीरीज़ और जो थी लैंथेनाइट सीरीज़ हैं, इन सब के अब जो जनरल करैक्टर्स हैं, ये किस तरह रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हर चीज़ को हम लोग डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन दी है आपको पीरियोडिक टेबल की, इसे आपने कंप्लीट करके आना है, अच्छी तरह से याद करना है, आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए
कि कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, कौन किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं, किस तरह की ब्लॉक की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर में हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जो बेसिक करैक्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ, इसको आपने अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़ बेटे, टेक केयर।